नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल थिंकिंग इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी कहानियां और उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो लालच और उसके बुरे परिणामों के बारे में है। कहानी एक व्यापारी और बुद्ध भूमि का एक समय की बात है। एक समृद्ध व्यापारी था जो अपने धन और संपत्ति के लिए जाना जाता था। उसका नाम था धनवंतरम। व्यापार में बहुत सफल था, लेकिन उसके दिल में हमेशा और अधिक धन जमा करने की लालसा थी। उसने अपने जीवन में कई बार अपने लाभ के दूसरों को धोखा दिया। उसकी इस लालच ने उसके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। धनवंतरी लालच। धनवंतरी व्यापार में वृद्धि करने के लिए कई तरह के चालाकी भरे तरीके अपनाए। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें धोखा दिया और अपने ग्राहकों को गलत जानकारी दी। उसकी लालच ने उसे एक संतोषजनक जीवन जीने से दूर कर दिया। वह हमेशा और अधिक धन की तलाश में रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन धनवंतरी बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुनता। उसके मन में यह विचार आया कि अगर वह व्यापार को और अधिक सफल बना सके, इसलिए वह रखा था, लेकिन उसने कभी उन्हें नहीं देखा। बुद्ध से कुछ सलाह ले सके तो शायद वह अपने बुद्ध से मिलने चला गया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, जीवन में लालच के कारण दुखी हो। तुम्हारी खुशी और संतोष तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे बाहर की चीजों में खोज रहे हो। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने धनवंतरी, यह हमारे भीतर की इच्छाओं और अपेक्षाओं से भी जुड़ा होता है। उन्होंने कहा, लालच तुम्हें केवल दुख देगा। जब तुम अपने पास जो है उसी में संतोष पाओगे, तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। बुद्ध ने धनवंत को एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने एक बाघ का शिकार किया। उसने बाघ की खूबसूरत खाल को देखा और सोचा कि अगर वह इसे अपने घर लाएगा तो सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब उसने बाघ का पीछा किया तो वह खुद बाघ के शिकारी बन गया और उसकी लालच ने उसे उसकी जान से भी हाथ धोना पड़ा। धनवंतरी वर्तन। बुद्ध की बातें सुनकर धनवंतरी होने का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे केवल दुख और चिंता दी है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाने का निर्णय लिया। नए रास्ते की शुरुआत। धनवंतरी ईमानदार से काम करना शुरू किया। उसने अपने ग्राहकों के साथ सच्चाई से व्यवहार किया और अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका व्यापार और भी सफल होने लगा, लेकिन अब उसकी खुशी का स्रोत केवल धन नहीं था, बल्कि संतोष और ईमानदारी, सच्ची खुशी का अनुभव। धनवंतरी उसने सीखा कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष में है। वह दूसरों की मदद करने का प्रयास करता था और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले गया। उसकी लालच ने उसे दुखी किया था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे सच्ची खुशी का रास्ता दिखाया। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच केवल दुख और विनाश का कारण बनता है। हमें अपने भीतर की को नियंत्रित करना चाहिए और संतोष को अपनाना चाहिए। जब हम अपने पास जो कुछ है उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, तब हम जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि लालच का बुरा परिणाम केवल आर्थिक स्थिति पर ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर भी पड़ता है। हमें बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर एक विचार। गौतम बुद्ध का संदेश हमेशा से यही रहा है कि हमें अपने भीतर की इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपने पास जो है उसी में संतोष पाते हैं, तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यही जीवन संतोषजनक और खुशहाल जीवन जीना चाहिए। अंतिम पास जो है उसी में संतोष पाते हैं, तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यही जीवन का असली सार है। इस तरह बुद्ध की यह कहानी हमें लालच और उसके परिणामों के बारे में
सोचने पर मजबूर करती है और हमें सच्चे संतोष और खुशी की ओर ले जाती है। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस देखें चैनल थिंकिंग इंस्पायर्ड पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नमो बुद्ध है जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।